नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पोषण का महत्व बताने के लिए होंगे जागरूकता कार्यक्रम। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने पर होगी चर्चा। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन पंजीयन शुरू। और राज्य में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। 3 अप्रैल तक चलने वाला ये पखवाड़ा महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा की थीम सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर है। पखवाड़े के दौरान मोटे अनाज यानी श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन के दौरान गुयाना, सूरीनाम, जाम्बिया, मॉरिशस और श्रीलंका के कृषि मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तहत श्री अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है ताकि भारतीय श्री अन्न, इसके व्यंजनों और मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जा सके। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के कृषि संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। वैश्विक सम्मेलन के दौरान 2023 से 2027 के बीच सहयोग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां, स्वास्थ्य नीति निर्माता, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारी, विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग लेंगे। G20 की स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल से उदयपुर में शुरू होगी। बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वित्त को सक्रिय करना है। G20 के सदस्य तथा अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगभग 150 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर के बुरानाड़ा में आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 दिन के इस एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर वुडन और आयरन फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, एग्रो, फूड प्रोडक्ट्स, सेरेमिक सहित अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो प्रदेश के निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर वुडन और आयरन फर्नीचर, टेक्सटाइल, एग्रो और फूड प्रोडक्ट, सेरेमिक व अन्य उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में आज और कल NID अहमदाबाद द्वारा डिजाइन डेवलपमेंट पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आज शाम को सांस्कृतिक संध्या होगी। मंगलवार को 3 से 6 बजे तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग अहमदाबाद द्वारा एक्सपोर्ट पैकेजिंग पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बुधवार को IACCI द्वारा ट्रेड विद अफ्रीका पर स्पेशल सेशन होगा। मंगलवार को एक्सपो अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्यातकों को पुरस्कार देंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये विराम। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो रहा है। किसान अपनी उपज को बेचने के लिए ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर पंजीयन करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसान को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-2024 में राज्य में चना खरीद के लिए 6,65,000 मीट्रिक टन और सरसों खरीद के लिए 15,19,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में राजस्थान आईटी डे के अवसर पर आयोजित कार्निवल एंड रन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यों में आईटी की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि आईटी डे जैसे आयोजनों से युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है पूर्वोत्तर राज्य। सांस्कृतिक और प्राकृतिक तौर पर बेहद समृद्ध देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से की अरसे तक शिकायत रही। विकास की धारा से दूर रहने की इस शिकायत पर पहली बार ध्यान दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसी दिशा में मोदी सरकार का एक और कदम आगे बढ़ा। इसका असर अब उत्तर पूर्व में विकास की नई बयार के रूप में दिखने लगा है। 26 जुलाई 2015 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की इस विकास यात्रा की यूं जानकारी दी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहां कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहां के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। चूरू जिले के रामसरा गांव में जोहड़ में डूबने से कल 4 युवकों की मृत्यु हो गई। ये हादसा जोहड़ में नहाते समय हुआ। ये युवक नहाते हुए इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे। करौली जिले के मंडरायल के पास चंबल नदी में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और अन्य जिलों में रात से ही रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी रहा। उदयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में कल रात आई तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। जयपुर, टोंक, सीकर, भरतपुर और करौली में कल कई इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल, अफीम और अन्य फसलें खराब हो गई हैं। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में कल बिजली गिरने से 4 कच्चे घर जल गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि आग में घर में रखे सामान के साथ भारी मात्रा में अनाज भी जल गया। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के तहत पोषण का महत्व बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रम होंगे। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने पर चर्चा होगी। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो रहा है। और राज्य में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।